उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गरीब किसान रामदास अपनी पत्नी सीता और बेटी पूजा के साथ रहता था। पूजा पढ़ाई में पूरे जिले की सबसे होनहार छात्रा थी, लेकिन घर की गरीबी उसके सपनों के सामने सबसे बड़ी दीवार थी। बाबा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोल बेटी, क्या बात है? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। मुझे दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। बेटी, सपना बहुत बड़ा है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे मुश्किल से होते हैं। सीता, अगर हमारी बेटी का सपना बड़ा है तो हमारी हिम्मत भी बड़ी होगी। ठीक है बेटी, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं। अगले दिन रामदास गांव के साहूकार के पास पहुंचा। क्या चाहिए? मेरी बेटी को पढ़ाना है, कुछ पैसे चाहिए। गरीब की बेटी अफसर बनेगी? मजाक मत कर, वो बहुत होशियार है। अगर पैसे चाहिए तो अपनी 2 बीघा जमीन बेच दे। ठीक है, बेटी का सपना जमीन से बड़ा है। रामदास ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। बाबा, मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। बस मेहनत करना बेटी। पूजा को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में पूजा दिन रात पढ़ाई करती रही। कई बार भूखी सोई, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। चलो घूमने चलते हैं। नहीं, मेरे बाबा का सपना मेरी किताबों में है। 1 साल बाद पहला रिजल्ट आया। हे भगवान, मैं फेल हो गई। अब मैं गांव कैसे जाऊंगी? फोन बजता है। बेटी, रो क्यों रही है? मैं हार गई बाबा। हार गई? नहीं, तू सिर्फ एक परीक्षा हारी है, जिंदगी नहीं। लेकिन आपकी जमीन। बेटा, मैंने जमीन बेची है, हौसला नहीं। लेकिन बाबा। अगर आज लौट आई तो लोग जीत जाएंगे, अगर डटी रही तो एक दिन तू जीतेगी। बाबा, मैं वादा करती हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी बार परीक्षा हुई। इंटरव्यू में अधिकारी ने पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? ताकि कोई गरीब पिता अपने बच्चे के सपनों के लिए अपनी जमीन बेचने पर मजबूर ना हो। बहुत अच्छा जवाब। बाबा, मैं आईएएस बन गई। आज मेरी मेहनत सफल हो गई बेटी। कुछ महीनों बाद गांव में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गांव वाले, अरे, कलेक्टर मैडम आ गई। बाबा, अब खेत में मजदूरी खत्म। आज मेरी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मुझे माफ कर दो रामदास, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। इस गांव की हर बेटी पढ़ेगी। किसी गरीब का सपना अब पैसों की वजह से नहीं रुकेगा। गांव वाले तालियां बजाते हुए, पूजा बिटिया की जय।